गुरुजी की सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज हम पढ़ रहे हैं जी अध्याय 39 हमने फिनिश किया था कल। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 40 और जिसमें हम पढ़ेंगे आज बहुत ही शुभ मुहूर्त है। शिव जी बारात लेके निकले हिमालयपुरी की ओर माता पार्वती को बिहाने के लिए। तो चलिए हम भी शामिल हो जाते हैं बारात में और आशीर्वाद लेते हैं गुरु जी का और शिव जी का। आज्ञा ले लेते हैं जी गुरु जी से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी सारी संगत का भला कीजिए और किसी को कोई दुख दर्द ना हो। जय गुरु जी। शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आइए संगत जी शुरू करते हैं। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमाचलपुरी को चलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिराज हिमवान के नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंकरन, केकराक्ष, विकृत, विशाख, पारिजात, विकृतानन, दुदुम्ब, कपाल, संदाग्रक, कुंदुक, कुंडुक, विष्ट, पिप्पल, सनादक, आवेशन, कुंड, पर्वतक, चंद्रतापन, काल, कालक, महाकाल, अग्निक, अग्निमुख, आदित्य, मूर्धा, धनावह, सनाह, कुमुद, अमोद, कोकिल, सुमंत्र, काकपादोदर, सतानन, मधुपिंग, कोकिल, पूर्णभद्र, नील, चतुर्वकृत, करण, आहिरोमक, यज्वाक्ष, सतमन्यु, मेघमन्यु, काष्ठागूढ़, विरूपाक्ष, सुकेश, वृषभ, सनातन, तालकेतु, षण्मुख, चैत्र, स्वयं प्रभु, लकुलीश, लोकांतक, दीपात्मा, दैत्यांतक, भृगिरिटी, देवदेव प्रिय, अश्नि, भानुक, प्रथम तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों तथा भूतों को साथ लेकर चले। ओम नमः शिवाय। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे चले तथा क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। ओम नमः शिवाय। वे सब सहस्त्र हाथों से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सब के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सब के सत्य त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। ओम नमः शिवाय। सभी उत्तम भस्म धारण किए थे और हार, कुंडल, कयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों को साथ लेकर भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चले। ओम नमः शिवाय। चंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। वे क्षत्रियों को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषण से अपने को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वे उसी पर आरूढ़ हो अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वह कलश महान प्रभा पुंज से प्रकाशित हो रहा था। मुने वहां करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरियों के डिमडिम, घोष से भेरियों की गड़गड़ाहट और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोग गूंज उठे थे। ओम नमः शिवाय। दुंदुभियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो रहा था। वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता था। देवता लोग शिवगणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे। देवमंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। मुने, उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था जो उनकी शोभा बढ़ाता था। उन पर चंवर डुलाए जा रहे थे और वे अपने गणों से घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विभूषित किया था। ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादि महासिद्धों, प्रजापतियों,
पुत्रों तथा अन्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिव की सेवा में तत्पर था। ओम नमः शिवाय। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो एरावत हाथी पर आरूढ़ हो अपनी सेना के बीच से चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। ओम नमः शिवाय। वे शिव जी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। शाकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रथम आदि गण, तुम्बरु, नारद, हाहा और हूहू आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगन माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवगनाएं, ये तथा दूसरी देव पत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर जी का विवाह है, यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए गई। वेदों, शास्त्रों और सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिसकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है, वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। ओम नमः शिवाय। धर्मवत्सल महादेव जी उस वृषभ पर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। ओम नमः शिवाय। देव ऋषियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं और महर्षियों के एकत्र हुए समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। ओम नमः शिवाय। वे शिवा का पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। नारद, इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया। अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृत्तांत घटित हुआ उसे भी सुनो। अध्याय 40 की समाप्ति। जी, बारात पहुंच गई है हिमवान पर्वत के घर में। तो कल हम पढ़ेंगे बारात की अगवानी कैसे होती है और किस तरह से बारात का स्वागत किया जाता है। बहुत ही आनंददायक प्रसंग है। आप 7 मिनट का प्रसंग हुआ है, ये बिल्कुल पूरा सुनिए, जरा भी मत छोड़िए संगत जी। बहुत शुभ प्रसंग है और शिव जी के बारात में शामिल होने का अवसर किसी किसी को मिलता है, सबको नहीं मिलता संगत जी। आइए यहीं पर विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। थैंक यू सो मच।